नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। नए आईजी ने लिया पदभार, रेंज की पुलिसिंग में लाएंगे कसावट। 3 मंजिला बिल्डिंग में सदस्यों को नहीं मिली जगह, स्टेट जीएसटी के विशेष आयुक्त की हठधर्मिता कायम। कानून के नए लेआउट को मंजूरी का इंतजार, पर्यटक देख सकेंगे विदेशी जानवर। और उसके दिन कमेटी ने किया हाजियों का सम्मान, महापौर ने कहा शहरवासियों के लिए दुआ करें। हमारे न्यूज हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। ये थी सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर रेंज के नए आईजी अजय यादव ने बुधवार को पदभार ग्रहण किया। 2004 बैच के आईपीएस अफसर इससे पहले बिलासपुर में एसपी रह चुके हैं। उनके आगमन पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद उनका पुलिस कप्तान संतोष सिंह ने मातहतों के साथ स्वागत किया। वरिष्ठ आईपीएस अजय यादव ने बुधवार को बिलासपुर रेंज आईजी का पदभार ग्रहण किया। उन्हें कार्यालय पहुंचने के बाद गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। आईजी अजय यादव पहले बिलासपुर पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। गौरतलब है कि अजय यादव मूलतः छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। बिलासपुर में ही रहते हुए उन्होंने आईपीएस की तैयारी की थी। इसके बाद उन्हें बिलासपुर में ही प्रोबेशनर आईपीएस की जिम्मेदारी दी गई थी। अजय यादव बिलासपुर में पुलिस अधीक्षक रहने के बाद अब रेंज आईजी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। पदभार ग्रहण करते हुए बिलासपुर रेंज आईजी अजय यादव ने कहा कि पूरे रेंज में अपराध नियंत्रण पर कार्य किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन क्वालिटी बढ़ाई जाएगी। आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाएगा। चुनाव का समय है और काफ़ी महत्वपूर्ण सीटें भी यहाँ पे है। चुनाव के लिहाज से महत्वपूर्ण ज़िले हैं और उन सभी का जो भी ज़िले की प्राथमिकताएं हैं, जो आज के डेट में 9 ज़िले हो गए हैं जशपुर सहित, सभी की प्राथमिकताओं का अवलोकन किया गया है और पूरे रेंज के लिए हम ज़िलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ तय करेंगे प्राथमिकताएं। मोटा मोटी अपराधों पे सक्रिय नियंत्रण बहुत ज़रूरी है, जो मैं चाहता हूं, और पुलिस का जो रिस्पांस है वो और सुधरना चाहिए। 2004 बैच के आईपीएस ऑफिसर अजय यादव कड़क मिजाज और गंभीर होने के साथ ईमानदार, समय के पाबंद, अनुशासन प्रिय और प्रशासनिक लिहाज से फिट माने जाने वाले अफसर हैं। फेम इंडिया मैगजीन एशिया पोस्ट सर्वे के मापदंडों में क्राइम कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर में सुधार, पीपल्स फ्रेंडली, दूरदर्शिता, उत्कृष्ट सोच, जवाबदेही कार्यशैली, अहम फैसले लेने की त्वरित क्षमता, सजगता, व्यवहार कुशलता व अन्य पर किए गए सर्वे में छत्तीसगढ़ कैडर को फर्स्ट रैंक पर रखा और खूब नाम कमाया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि नशे के अवैध कारोबार पर बिलासपुर पुलिस अच्छा काम कर रही है। आगे भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। निजात या इस तरह के अन्य जो प्रोग्राम कई जिला पुलिस अपनी चलाते हैं, काफ़ी सक्सेसफुल अभियान यहाँ के पुलिस अधीक्षक ने चलाया हुआ। ये और भी जिलों में थे तो उन्होंने चलाया था। वो जो निजात अभियान है सराहनीय है, लेकिन चक्कर क्या है कि जो समाज है वो इसमें हम लोग सिर्फ ये एक पॉजिटिव थ्रस्ट देने के लिए कि मतलब आप जागरूकता फैला रहे हैं, कार्रवाई भी कर रहे हैं, लेकिन जो नशा का कारोबार करने वाले लोग हैं और नशे के कारण जो होने वाले अपराध हैं उनका थोड़ा गंभीर एनालिसिस जरूरी है और उसके बाद उस पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है। आईजी ने कहा कि आगामी समय चुनाव का है, बेहतर ढंग से कार्य हो, इसको लेकर काम किया जाएगा। इसके साथ ही रेंज स्तर पर अपराध की समीक्षा भी की जाएगी। बढ़ रहे साइबर अपराध के लिए साइबर थाने को अपग्रेड करने की बात उन्होंने कही। अभी चूंकि नया बना है, मैं भी आज ही ज्वाइन किया हूँ। साइबर थाना मेरी प्राथमिकता में रहेगा, सीधे पर्यवेक्षण में है, तो हम लोग कोशिश करेंगे जितने भी बड़े केसेस हैं साइबर थाने से लें और मतलब रेंज लेवल जो थाना है वहां से लें और अच्छा मैन पावर लगा के केसेस को सॉल्व करें। चार्ज लेने के बाद आईजी अजय यादव ने रेंज के अंतर्गत आने वाले सभी जिलों के एसपी से मुलाकात की। श्री यादव ने कहा कि बिलासपुर से उनका गहरा नाता रहा है। जनता को फ्रेंडली पुलिसिंग के साथ ही सुरक्षा का उन्होंने भरोसा दिलाया। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर।
डीजीपी के निर्देश के बाद सभी रेंज में आगामी चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इसका नतीजा भी अब सामने आने लगा है। बिलासपुर जीआरपी एंटी क्राइम टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम के सदस्यों ने रायपुर रेलवे स्टेशन में 2 तस्करों को पकड़ा है, जिनके पास से 29 किलो गांजा बरामद किया गया। जानकारी के अनुसार मंगलवार की शाम रायपुर रेलवे स्टेशन में चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 2 बिलासपुर छोर में खड़ी समता एक्सप्रेस के A1 कोच में टीम पहुंची और मध्य प्रदेश मुरैना निवासी शिशुपाल और जूनागढ़ कालाहांडी उड़ीसा की महिला भूमि सुता को पकड़ा गया। तलाशी में दोनों के कब्जे से गांजा बरामद किया गया। जब्त गांजे की कीमत लगभग 2,90,000 रुपए आंकी गई है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस ने एक युवक को LED टीवी लेकर जाते हुए देखा। शक के आधार पर पूछताछ की गई तो उसने निजी हॉस्पिटल से टीवी चोरी करना कबूल किया। सतबहनिया मंदिर निवासी धीरेन्द्र झरिया को गिरफ्तार कर चोरी की धारा के तहत पुलिस ने उस पर कार्रवाई की है। टीम जो रात्रि गश्त कर रही थी तो दौरान गश्त के पता चला कि कोई व्यक्ति टीवी जो LED टीवी है उसको लेके जा रहा है। उसका पीछा कर जब उसको पकड़े तो पता चला कि उसने वैल्यू हॉस्पिटल के अंदर रखी हुई LED टीवी और दरवाजे के कुंदे और नल की टोटी चोरी कर अपने पास छुपा कर रखा है। मौके पर जब उसके घर जाकर देखे तो उसके घर से समस्त सामग्री बरामद की गई और विधिवत आज उसे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लिंगियाडीह में उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम और मतदाता जागरूकता पर केंद्रित कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। महिलाओं ने 100% मतदान बिलासपुर का अभिमान नारों का वाचन कर लोगों को 100% मतदान के लिए प्रेरित किया। आत्मानंद स्कूल चिंगराजपारा में नृत्य, चित्रकला, रंगोली बनाकर स्कूली बच्चों ने स्वीप कार्यक्रम में भाग लिया। इसके साथ ही DLS PG कॉलेज के छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने अपने मताधिकार का उपयोग करने की शपथ ली। शासकीय मदनलाल शुक्ल महाविद्यालय के छात्रों द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकालकर आसपास के क्षेत्रों के नागरिकों को मतदान के महत्व से अवगत कराया। स्टेट GST विभाग के 3 मंजिला भवन में GST बार एसोसिएशन को बैठने की जगह तक नहीं मिलने का मामला गर्माता जा रहा है। हैरानी की बात है कि प्रदेश के मुखिया के पत्र का भी विशेष आयुक्त पर कोई असर नहीं हुआ। प्रबंधन की हठधर्मिता सभी पर भारी है। दर्जनों पत्रों से मांग पूरी नहीं हुई, तब GST बार एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में पदाधिकारियों का एक दल बुधवार को स्टेट GST विभाग के विशेष आयुक्त TL ध्रुव से मिला। करीब आधे घंटे चली वार्ता में बार एसोसिएशन के सदस्यों को भवन में जगह देने की मांग पूरा नहीं करने पर विशेष आयुक्त अड़े थे, जबकि पूरे प्रदेश से बार सदस्य GST संबंधी कार्यों से बिलासपुर पहुंचते हैं। स्टाफ की संख्या और विभाग विस्तार का हवाला दिया, जिससे बातचीत बेनतीजा रही। GST बार एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष पंकज वर्मा ने मांग पूरा नहीं होने पर इसके पीछे विशेष आयुक्त की हठधर्मिता को बड़ा कारण माना है। अब इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से करने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचता। विभाग के जो अधिकारी द्वारा कहा गया कि हम ये आवंटन नहीं करेंगे, तो उसी में विरोध चल रहा है और उसके लिए हमने सब जगह लिखा, मंत्री महोदय भी आए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसका समाधान आज उम्मीद है हमको हो जाना चाहिए। अब उसमें हम लोग लगे हुए हैं, अभी भी हमारी मीटिंग जारी है, हमारे जो सदस्यगण वहाँ बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री के लिए भी हमने लिखा है और उनका पत्र भी यहाँ आया है, उसी के संदर्भ में भी हमारी अंतिम चर्चा हो रही है। इसमें उम्मीद है कि निर्णय निकल जाना चाहिए, हमारी तो उम्मीद है। वाणिज्य कर के समय से करदाताओं को अपनी सेवाएं दे रहे सदस्य 36 साल हुए शासन को सहयोग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बैठने के लिए स्थान मिलना तो दूर, यदुनंदन नगर के 3 मंजिला GST भवन के परिसर में रखा सदस्यों का फर्नीचर और बोर्ड तोड़कर फेंक दिया गया। इससे उनमें गहरी नाराजगी है। पुराने बिल्डिंग में जहां पर थे 4 साल वहां थे, हमको बार अलाट हुआ था 800 स्क्वायर फीट का, जिसकी किराया विभाग द्वारा दिया जा रहा था। यहाँ
वहाँ से हमको यहाँ सामान शिफ्ट करा दिया गया और सामान शिफ्ट कराने के बाद हमको बार रूम का आवंटन नहीं कर रहे हैं, बार रूम नहीं दिए हैं। हमारी समस्त सामान बाहर पड़ा हुआ है, ख़राब हो रहा है और चोरी हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग जो है सेंट्रल बार जो हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट बार से निवेदन किए कि हमारी सभी संस्था तो समस्त छत्तीसगढ़ के बार के अध्यक्ष सचिव लोग और डेलीगेट्स यहाँ आके बार के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। बातचीत करने आए दल में प्रदेश अध्यक्ष पंकज वर्मा, प्रदेश सचिव SN यदु, प्रदेश उपाध्यक्ष खगेश कुमार चंद्राकर, जिला अध्यक्ष SK शुक्ला समेत दर्जन भर सदस्य शामिल थे। सभी ने कहा ये उनके अधिकार और सम्मान की लड़ाई है, इस पर विजय पाना ही उनका मकसद है। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। सिम्स की अव्यवस्था किसी से छिपी हुई नहीं है। अधिकारियों की फटकार के बाद भी यहाँ के हालात नहीं सुधर रहे हैं। यह तस्वीरें सिम्स प्रबंधन की लापरवाही बयां करने काफ़ी हैं। मुख्य गेट पर नाली का पानी कई दिनों से भरा हुआ है, जिससे संक्रमण बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। जल्द ही गंदे पानी की निकासी नहीं की जाती है तो कीटाणु सहित मच्छर पनपकर लोगों को बीमार कर सकते हैं। सिम्स पहुंच मार्ग पर अवैध कब्जा से इमरजेंसी वाहनों का सिम्स पहुंचना मुश्किल हो जाता है। हॉस्पिटल के ठीक सामने ठेले खोमचे वालों की बाढ़ आ गई है। रही सही कसर सामने मेडिकल दुकानों के सामने लोग वाहन खड़ा कर देते हैं। इससे रास्ता कब्जाधारियों की भेंट चढ़ गया है। सिम्स मेडिकल कॉलेज पर संभाग के कई जिलों की निर्भरता है, लिहाजा सुबह से ही मरीजों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाता है। कई बार यहां लगे वाहनों के जाम में एम्बुलेंस फंस जाती है। इससे मरीजों को लेकर आ रहे परिजनों की सांसें ऊपर नीचे होने लगती हैं। नगर निगम का अतिक्रमण दल पूरे शहर को व्यवस्थित करने लगा हुआ है, मगर सिम्स पहुंच मार्ग उसे नजर नहीं आ रहा है। कानन पेंडारी जू प्रबंधन ने नया लेआउट तैयार किया है। इस प्लान को अप्रूवल के लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को भेज दिया गया है। नए प्लान को सहमति मिलने के बाद विदेशी जानवर चिंपैंजी लाने का रास्ता साफ हो जाएगा। कानन जू प्रबंधन ने पर्यटकों की संख्या बढ़ाने और व्यवस्थित केज बनाने पर प्लान में फोकस किया है। प्लान में इस तरह के वन्य प्राणियों के लिए भी केज बनाने का जिक्र है। किसी भी जू का लेआउट प्लान अप्रूवल जरूरी होता है। जू प्रबंधन ने 2 से 3 बार प्लान बनाकर भेजा, लेकिन कुछ कमियों के कारण उसे हरी झंडी नहीं मिल सकी। ऐसी स्थिति में विशेषज्ञों की मदद से दोबारा प्लान तैयार किया गया और इसे प्राधिकरण को भेज दिया गया है। अप्रूवल प्राधिकरण से ही मिलेगा। लेआउट प्लान अप्रूवल होने के बाद न केवल कानन जू विकसित होगा, बल्कि बजट की राह भी आसान होगी। इस बार जू प्रबंधन को अप्रूवल मिलने की पूरी उम्मीद भी है। लेआउट प्लान की खास बात है कि जू प्रबंधन ने विदेशी वन्य प्राणियों को भी रखने का इसमें प्रावधान किया है। चिंपैंजी, जेब्रा जू के लिए एकदम नई प्रजाति होगी। पर्यटकों को इन वन्य प्राणियों का इंतजार भी रहेगा। जू प्रबंधन भी चाह रहा है कि यहां नई प्रजातियों को रखा जाए, जिससे पर्यटकों की संख्या इन्हें देखने के लिए बढ़ेगी। अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व के संचालक विष्णु नायर ने बताया कि इस बार सटीक लेआउट प्लान बनाकर भेजा गया है। इसी माह प्राधिकरण की बैठक होनी है। इसमें अप्रूवल मिलने की उन्हें उम्मीद है। इस प्लान में सभी वन्य प्राणियों के केज व्यवस्थित ढंग से बनाने का जिक्र किया है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस अपनी पहली सूची में 40 उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। ब्लॉक स्तर पर मिले आवेदनों को लेकर 3 से 5 नाम का पैनल तैयार किया गया है। बिलासपुर जिले के 6 विधानसभाओं में भी टिकट को लेकर होड़ मची हुई है। मस्तूरी विधानसभा के उत्तर क्षेत्र से प्रत्याशी बनाने मांग उठ रही है। मंगलवार की शाम सीपत के मंगल भवन में आयोजित सर्व समाज की बैठक में उत्तर मस्तूरी क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य और सभापति राहुल सोनवानी को कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने पर सहमति बनी। स्थानीय सर्व समाज के लोगों ने उनके क्षेत्र को राजनैतिक प्रतिनिधित्व देने की मांग की है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाने शहर पलक पावड़े बिछाए हुए है। कोना कोना रंगीन झालरों और मटकियों से सजाया गया है। इस बरस भी जन्माष्टमी का पर्व 2 दिन चलेगा। बुधवार को तैयारियों की रौनक नजर आई।
शहर के श्री वेंकटेश मंदिर में ठाकुर जी पाले में झूल रहे हैं। यहाँ का झूला उत्सव पूरे अंचल में प्रसिद्ध है। भगवान का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। इसी तरह शहर के मुख्य मार्ग में बंधी सैकड़ों मटकियां बाल ग्वालों का इंतजार कर रही हैं। रेलवे परिक्षेत्र के जगन्नाथ मंदिर में बुधवार से जन्मोत्सव शुरू हो चुका है। खाटू श्याम मंदिर में जन्माष्टमी का पर्व उत्साह से मनाया जा रहा है। इसी तरह शहर के अन्य मंदिरों में भी कान्हा के जन्म की खुशियां उत्सव के रूप में मनाई जाएंगी। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। नए आईजी ने लिया पदभार, रेंज की पुलिसिंग में लाएंगे कसावट। 3 मंजिला बिल्डिंग में सदस्यों को नहीं मिली जगह, स्टेट जीएसटी के विशेष आयुक्त की हठधर्मिता कायम। कानून के नए लेआउट को मंजूरी का इंतजार, पर्यटक देख सकेंगे विदेशी जानवर। और उसकी देन कमेटी ने किया हाजियों का सम्मान, महापौर ने कहा शहरवासियों के लिए दुआ करें। हमारे न्यूज हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। खबरों की अंतिम पायदान में आपका स्वागत है। इस साल बिलासपुर समेत जिले से बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग हज पूरा करके लौटे हैं। इसके लिए बधाई देकर उनका सम्मान किया गया। उसके दिन कमेटी ने बुधवार को शहर में सम्मान समारोह आयोजित किया, जिसमें महापौर समेत गणमान्य नागरिक शामिल हुए। समारोह में पहुंचे 80 से ज्यादा महिला पुरुष हाजियों का सदस्यों ने सम्मान किया और उन्हें बधाई दी। लखीराम ऑडिटोरियम में इस अवसर पर महापौर रामशरण यादव और सभापति शेख नजरुद्दीन ने कहा, पवित्र यात्रा के बाद अपने शहर में पहला कदम पड़ते ही हाजी के मुख से निकली दुआ वहां रहने वालों के जीवन में खुशी और एकता, अमन का पैगाम होती है। हज करने जो जाते हैं अपनी निजी जिंदगी में जो जैसे भी हो, जब हज करके आते हैं तो ऐसे होता है जैसे माँ के पेट से बच्चा जन्मा हो, इस तरीके से होते हैं। और ये इनकी दुआएं जो लगती है जब ये हज से अपने शहर में या अपने कस्बे गाँव में जाते हैं, सबसे पहला पैर रखते हुए वो अपने कस्बे के लिए, अपने शहर के लिए वो दुआ करते हैं, मन चैन शांति के लिए दुआ करते हैं। इनकी दुआएं बहुत लगती है क्योंकि बहुत पवित्र स्थान से आते हैं। उसकी देन कमेटी के सदस्यों ने इस अवसर पर अतिथियों और प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त पदाधिकारियों का सम्मान भी किया। खुशनुमा माहौल में एक दूसरे को बधाई दी और सभी यादगार तस्वीर का हिस्सा बने। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। जल निकासी की समस्या से निपटने नगर निगम इन दिनों शहर में नाले नालियों का निर्माण कार्य करा रहा है। कुछ जगहों पर कार्य के चलते राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल एक तरफ की सड़क बंद कर देने के कारण आवागमन प्रभावित हो रहा है। हम बात कर रहे हैं डीएलएस कॉलेज से खमतराई जाने वाली मुख्य मार्ग की। यहाँ सड़क पर पिछले 15 दिनों से बड़ा नाला बनाया जा रहा है, जिसके चलते ये मार्ग वन वे हो गया है। भारी वाहनों की आवाजाही के कारण सीपत मुख्य मार्ग चौक पर हर पल जाम की स्थिति बनती है। यह कार्य कब संपन्न होगा, लोगों को कब राहत मिलेगी, ये कहा नहीं जा सकता। आते जाते लोगों को चाकू दिखाकर धमका रहे युवक को पुलिस ने धर दबोचा। सिविल लाइन पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि भारती नगर चौक के पास चाकू लेकर घूम रहा एक शख्स दहशत फैला रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने इमरान खान नाम के व्यक्ति को चाकू समेत गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पारा में इमरान खान नामक व्यक्ति भारती नगर का निवासी है, जो अपने घर के आसपास के लोगों को चाकू दिखाकर डरा धमका रहा था। सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया, जिससे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा कड़े निर्देश दिए गए। तत्काल जाकर घेराबंदी कर मौके पर से उसको पकड़ा गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। तो ये थी हमारी लोकस्वर टीवी की तमाम खबरें। अब जाते जाते हम आपको एक बार फिर से याद दिलाते हैं कि लोकस्वर ऐप डाउनलोड कर आप लोकस्वर टीवी, लोकस्वर.in और लोकस्वर ई-पेपर तीनों प्लेटफॉर्म पर खबरों का आनंद ले सकते हैं। इस ऐप को अपने मोबाइल पर प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। साथ ही लोकस्वर टीवी की बिना ब्रेक खबरें आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। नमस्कार।